एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जीरोज का मीन्स है कि हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो ये गिवन है उसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशेंट्स। तो यहाँ पे हम जो वेरीफाई करेंगे कि भी जो जीरोज हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन में ए, और जो हमारा है यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे इक्वल टू आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम सबसे पहले रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। सबसे पहले हमें इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा क्या आता है 8x का स्क्वायर आता है माइनस का, और यहाँ पे है बीच में हमारा है यहाँ पे माइनस 2x। तो इस माइनस 2x को हम किस प्रकार से इसको तोड़ें जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x का स्क्वायर आए, और उसको ऐड करें तो हमारा माइनस 2x आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 2x और माइनस में अगर 8 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये 4 टू जा 8 और माइनस का साइन है तो माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों को 4x और 2x को ऐड करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। मतलब हमारी दोनों कंडीशंस को ये कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो एक पार्ट 2 टर्म ये लेंगे और 2 ये लेंगे, इनमें से फर्स्ट पार्ट में से x को बना रहा है, और x माइनस में क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, प्लस में दूसरे वाले पार्ट में से 2 को बना रहा है तो x माइनस में 4 हो गया। यहाँ पे हमेशा जो ये दोनों पार्ट होते हैं ये इक्वल आते हैं हमेशा। तो पूरे इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ गया हमारा x माइनस में 4, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास x प्लस में 2 बच गया। तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल टू करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे 4 आ गई, और यहाँ पे x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -2 आ जाएगी। इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, तो ये तो दोनों हमारे क्या आ गए, जीरोज आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज आ गए। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा -b अपॉन में a आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या है हमारे पास कि a x का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है। यहाँ पे हमारी a जो की वैल्यू यहाँ से देखेंगे हम क्या है 1 है यहाँ पे a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है, और c की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर -8 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो ये वैल्यू आई थी जीरोज, और जो हमारा ए बी सी है ये वैल्यूज है, इन दोनों में पुट करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बी पहले से माइनस में है, ये माइनस यहाँ पे लगेगा तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा +2 हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि ये दोनों वेरीफाई हो गया, 2 2 आ गया,
तो फर्स्ट हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में -2 इज इक्वल टू सी क्या है हमारा -8 है और ए क्या है 1 है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आ गया और इधर माइनस का 8 आ गया। ये भी यहाँ वेरीफाई हो गया और दोनों इक्वल आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं अब। सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट है और ये लास्ट है इसको मल्टीप्लाई करें तो 4s का स्क्वायर आए और जो -4 है ऐड करें तो -4s आए। तो अब बीच वाली जो टर्म है इसको इस प्रकार से तोड़ें कि ऐड करने पर तो -4s आए और मल्टीप्लाई करने पर 4s का स्क्वायर आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4s का स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि इस फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ जाएगा 2s, बच क्या गया यहाँ पे 2s माइनस में 1। यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया हमने तो क्या गया मेरा 2s माइनस में 1, यानी कि मैंने पहले बताया आपको कि ये दोनों यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, मतलब हमने फैक्टर सही तरीके से किया है इसका। तो यहाँ पे क्या गया हमारा 2s माइनस 1 हो गया हमारा और बच क्या गया यहाँ पे कि 2s माइनस 1 बच गया हमारा। तो हम क्या करेंगे जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के पुट करेंगे और यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो यहाँ पे जो 2s है इज इक्वल टू 1 हो गया और s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 में 2 आ गई। इसी प्रकार इस साइड में करेंगे हम कि 2s इज इक्वल टू 1 हो गया और s की वैल्यू क्या आ गई कि 1 में 2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या होता है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 4, क्योंकि s स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4 हो जाएगी, साइन के साथ में लिखना है। और जो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे c इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे कि जो इसके जीरो जो तो कोफिशेंट है उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b में a। तो यहाँ पे इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया हमने। तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू में, तो माइनस यहाँ पे क्या है b पहले से ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा पहले से माइनस है, इस माइनस से -4 से -b का क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। अपॉन में a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। तो 1 को एलसीएम लिया तो हमारा क्या आ गया 2 आया, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 जा, तो 1 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे 1 को 1 से जोड़ा तो 2 + 2 कट गया 1 आ गया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे c में a करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 में क्या आया 4 इज इक्वल टू 1 में 4। ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन।
हम यहाँ पे जो है जीरो यहाँ पे भी लगा लेंगे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे जीरो ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे, और यहाँ पे भी जीरो इक्वल टू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है पार्ट नंबर, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, 6x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 7x। सबसे पहले इसको हम तरीके से लिख लेंगे कि 6x का स्क्वायर फिर माइनस 7x, सॉरी यहाँ पे मैंने जो है 3 है, ये 3x नहीं है, तो यहाँ पे 7x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 कर दें। फिर हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टर करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -3 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 18x का स्क्वायर। तो -7x को इस प्रकार से हमें तोड़ना है जिससे कि अगर उसको ऐड करें हम तो -7x आए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18x का स्क्वायर आए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया कि 6x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। हम इसको प्राइम फैक्टर्स के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, तो 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, तो इसको मल्टीप्लाई किया 9 आया, और यहाँ पे 2 हो गया, तो 9 2 जा 18, तो मल्टीप्लाई करने पे 18 आ गया है माइनस का, तो प्लस माइनस का साइन हम देख लेंगे जिससे कि हमारा माइनस का 7x आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा कि 3x, बच क्या गया पीछे 2x माइनस में 3, यहाँ पे +1, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो +1 या -1 जो भी यहाँ पे साइन होता है उसी के हिसाब से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैंने +1 कॉमन ले लिया है यहाँ पे, तो बच गया 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने बताया था ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा इक्वल आता है, तो इस पूरे पार्ट में कॉमन क्या आ गया हमारे पास 2x माइनस में 3, और बचा हुआ पार्ट क्या बच गया यहाँ पे कि 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है इज इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2, x के मल्टीप्लाई में है 2 इज इक्वल टू उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इसी प्रकार इस साइड में क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू -1, ये +1 है इज इक्वल टू को इस साइड में जाएगा तो -1 बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3, ये 3 के मल्टीप्लाई में है x, तो 3 को इज इक्वल टू को साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे अल्फा, इसको हम मान लेंगे बीटा। ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग हम इस वाली इक्वेशन जो हमारी है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पे विद साइन। तो यहाँ पे हमारा जो x के स्क्वायर के साथ में कौन सी टर्म है, कॉन्स्टेंट वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। इसी प्रकार b की वैल्यू क्या हो गई विद साइन -7, इसी प्रकार जो c की वैल्यू क्या हो गई -3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो कोफिशिएंट्स है उसका b/a निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 3/2 प्लस में है ब्रैकेट में -1/3 इज इक्वल टू माइनस b, पहले से -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/a, यहाँ पे 6 आ गया हमारा।
इधर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आया, 6 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 जो नीचे है डिनोमिनेटर उसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आया, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। और यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले आएगा, क्योंकि जो टू डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस या सॉरी माइनस आता है। हमेशा टू डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है हमेशा। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6। 9 में से 2 गया तो क्या बचा, 7 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। 3/2 अल्फा की वैल्यू है, मल्टीप्लाई में -1/3 बीटा की वैल्यू है इज इक्वल टू सी की वैल्यू -3 है, और जो ए की वैल्यू हमारी 6 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारा -1/2 बच गया इज इक्वल टू 3 1 जा और 3 2 जा, तो यहाँ भी क्या बच गया हमारा -1/2। ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो गया और वेरीफाई भी हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है कि 4 यू का स्क्वायर प्लस में 8 यू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से वो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यू कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास, यू का स्क्वायर है, एक यू बाहर ले लिया तो 1 यू अंदर बच गया इसके अंदर, प्लस में 4 2 जा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 का। एक बार तो हम क्या करेंगे, 4 यू को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। एक बार हम u प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या गया हमारा u इज इक्वल टू, तो ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये। तो u इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे हमारा 0 बच गया, ठीक है। यहाँ पे u इज इक्वल टू -2, इधर +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा हमारा। तो इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है हमारा यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर के साथ में क्या नंबर है, 4 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। बी एक्स, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू के साथ में क्या है 8, और जो सी की वैल्यू यहाँ पर हमारे आगे कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी हमारे यहाँ पे। जीरो हो जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a हो जाएगा हमारा। तो अल्फा क्या है यहाँ पर 0 है, प्लस में बीटा क्या है -2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे -b अपॉन a है, तो b क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा -8 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2 इज इक्वल टू, मैंने बताया था जब भी डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है, और सेम साइन पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे 4 1 जा और 4 2 जा, तो यहाँ पे क्या गया हमारा -2, दोनों वेरीफाई हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे सी अपॉन में ए करेंगे। तो अल्फा 0 मल्टीप्लाई में -2 इज इक्वल टू
सी की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। ए की वैल्यू क्या है, 4 है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ 0/4 है तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये भी क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करते हैं। यहाँ में गिवन है टी का स्क्वायर माइनस में 15। यहाँ पे हम लिखेंगे टी का स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टी का स्क्वायर -15 है, इसको इज इक्वल टू के इस साइड में लेके जाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये प्लस का 15। स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे। यहाँ पे क्या गया, अंडर रूट टी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 15। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट 15। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू रूट 15 एंड टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15। इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा जो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टी स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। और जो हमारा बी है उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, हम 0। और जो हमारा सी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस का 15। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए, इसको वेरीफाई करने के लिए। तो अल्फा और बीटा हमारा है रूट 15 प्लस में माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू जो माइनस का बी है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 0 है। और यहाँ पे ए क्या है, 1 है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे रूट 15 प्लस माइनस को प्रोडक्ट किया तो माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0/1 मतलब 0। इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या, 0 इज इक्वल टू क्या गया, 0। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको वेरीफाई करेंगे। तो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारी -15 है अपॉन में जो हमारा ए है उसकी वैल्यू 1 है। तो रूट 15 को माइनस रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा और -15 बच जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है अपॉन में, तो -15 ये भी क्या हो गया, इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6th है यहाँ पर कि 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है कि इस पार्ट को और इस पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 12x का स्क्वायर। और इस माइनस एक्स को ऐसे पार्ट में तोड़ना है हमें जिसको मल्टीप्लाई करें तो -12x का स्क्वायर आए और इसको हम ऐड करें तो माइनस का x आए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 3 जा 12, x से x का स्क्वायर तो -12x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो माइनस का x बच जाएगा हमारा। तो फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, इसमें से कॉमन लेंगे हम यहाँ पर कि x कॉमन आ जाएगा हमारा 3x माइनस में 4। यहाँ
कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन आ जाएगा। 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में 3x माइनस 4 कॉमन आ गया और बचा हुआ क्या है, x प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, -4 है इज इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। ये x के मल्टीप्लाई में है 3, ये इज इक्वल टू के इधर में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इसी प्रकार x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -1 आ गया। इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 3 है कोफिशिएंट, तो 3 हो गई। विद साइन लिखना है हमें, ठीक है, प्लस को लिखने, प्लस साइन को लिखने की जरूरत पड़नी पड़ती है। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -1 है यहाँ पर, तो -1 हो गई। और c की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन में a के। तो हमारे पे अल्फा 4 अपॉन में 3 प्लस में -1 इज इक्वल टू -b है, यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में a क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आया 3 आया। तो 4 प्लस और माइनस को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस, और अपॉन में यहाँ 1 है तो 1 का इसमें डिवाइड किया तो 3 आया, 3 का 1 से डिवाइड किया तो 3 आया इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। तो 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 3 है। तो 4 अपॉन 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अपॉन में 3 हो जाएगा, और इस साइड में -4 अपॉन में 3 है ही, तो ये भी क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो गया।